बड़ी खबर के साथ हम आज हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बात यूपी की सियासत की होनी थी, लेकिन जो हादसा फिलहाल होता हुआ दिख रहा है, आपको दिखा दें। बीकानेर एक्सप्रेस बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी, जलपाईगुड़ी में यह एक्सीडेंट हुआ है और जो तस्वीरें सामने है वो अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। फिलहाल कुछ लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। 4 से 5 बोगियां बताई जा रही है पटरी से उतर गई हैं। इसी बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और ये तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को हम एक के बाद एक जो दिखा रहे हैं उससे बड़े अच्छे संकेत नहीं मिलते हुए, क्योंकि हादसा ये जिस पैमाने पर हुआ है। अनुपम हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। 4 से 5 बोगियां और जो तस्वीरें हम अनुपम देख रहे हैं उससे लगभग साफ दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर कुछ बोगियां या तो पूरी तरह से पलट चुकी हैं या कुछ बीच में आती हुई दिख रही है अन्य बोगियों के। क्या जानकारी है मौके से, और इसी के साथ क्या कोई हेल्पलाइन नंबर वहां पर जारी किया गया है? किस तरह से अब इस हादसे के बाद घायलों का इलाज कहां पर कराया जा रहा है? क्या जानकारी है अनुपम आपके पास? बिल्कुल अंजना, इस वक्त की जो एक और खबर बता दूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो भी अपने अधिकारी हैं सबको निर्देश दिया है घटनास्थल पर पहुंचे, और ये तब हुआ जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में थी। उसी दौरान ये खबर पहुंची और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसी दौरान जितने भी बड़े अधिकारी हैं जलपाईगुड़ी जिले में उन सबको घटनास्थल पर जाने के लिए कह दिया है। 15365 ये एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया गया है फिलहाल रेल की ओर से। 4 जो अभी तक खबर मिल रही है कि 4 जो बोगियां हैं वो डिरेल हुई हैं। हेल्पलाइन नंबर इशू कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर इशू होने के बाद से जो परिजन हैं उनको काफी मदद मिलेगी, क्योंकि उनके जो यात्री फंसे हुए हैं उनकी खोज खबर लेने में। तो और फिलहाल जो है इस जगह पर जो रेल के अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। जो डिब्बे डिरेल हुए हैं दरअसल उनको खोलकर वो काफी जो हादसा हुआ है काफी बड़ा हादसा है। ऐसे में कुछ बोगियां ऐसी हैं कि पूरी तरह से पलट गई हैं। उसमें घुसने के लिए उपकरणों की मदद से बोगी में घुसकर वहां पर फंसे यात्रियों को निकालने का काम फिलहाल चल रहा है। अंधेरा हो चुका है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है, चुनौती यही है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, ठंड का दिन है। ऐसे में ट्रेन की जो बोगी सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुई है, पूरी तरह से पलट गई हैं 2 बोगियां। उनमें घुसना और घुसकर वहां से जो फंसे हुए यात्री हैं उनको बाहर निकालना, यही फिलहाल अभी काम चल रहा है और यही सबसे बड़ी चुनौती वाला काम है। अंजना, बिल्कुल, और जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अनुपम, उसे संकेत मिल रहे हैं। अभी तो फिलहाल ये बताया जा रहा है अनुपम कि कुछ लोग घायल हुए हैं। क्या इसके बारे में कुछ भी और वहां से पता चल रहा है कि क्या मामूली चोटें आई होंगी या गंभीर चोटें भी हो सकती हैं? कुछ लोगों की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। किस तरह से पूरा जो राहत का काम है वो चल रहा है अनुपम? जी, अभी तक देखिए सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कई लोग घायल हैं। हालांकि जिस तरीके से हादसा हुआ है उसमें लगता है काफी लोग गंभीर रूप से घायल हुए होंगे। लेकिन जो उपाय जो किए जा रहे हैं कि जो भी घायल है उनको तुरंत निकाला जाए। एक जो बोगी है वो पानी में भी गिर गई है। जो 4 बोगियां हैं उनमें से एक बोगी वहां पर पानी भी था तो पानी में गिर गई है। वहां से भी उनको निकालने की कोशिश हो रही है। तो काफी चुनौतियां काफी ज्यादा हैं और रेल के अधिकारी जो हैं, स्थानीय पुलिस जो है, इसके अलावा प्रशासन जो है वो वहां पर घटनास्थल पर पहुंच चुका है। फिलहाल जो टेढ़ी होकर रखी हुई बोगियां हैं या पलटी हुई बोगियां हैं उनकी खिड़कियों को तोड़कर काटकर वहां से घुसने की कोशिश की जा रही है भीतर में। तो फिलहाल ये काम अभी हो रहा है। यहाँ पर अंधेरा हो चुका है। अंधेरे में किसी भी तरह इन बोगियों में घुसकर जो भी घायल हैं उनको निकालने का काम फिलहाल चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को पूरा किया जाए, क्योंकि जितनी देरी होगी जो आहत हैं उनको, जो घायल हैं उनको समय कम मिलेगा। इसलिए कोशिश की जा रही है जितनी जल्दी हो सके इन घायलों को निकालकर स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया जाए। बिल्कुल, और देखिए जो तस्वीरें हैं और अब तो वीडियो भी सामने है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसी के बारे में जानकारी पूरी दे दें अनुपम। जो वीडियो हम दिखा रहे हैं उससे संकेत साफ दिख रहे हैं। कई बोगीज ऐसी हैं जिसमें एक बोगी तो ये जो हम देख रहे हैं बीच में गुलाबी वाली पूरी तरह से डिसोरिएंटेड, यानी एक बोगी दाईं तरफ बाईं तरफ और उस पर बीच पे चढ़ा हुआ पूरी तरह से हवा में लटका हुआ किस्म का दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक के बाद एक जो वीडियोस अब सामने आ रहे हैं बड़े अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। शाम का पहर है, राहत कार्यों में दिक्कत आ सकती है। वहां पर हालांकि आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन ये देखिए बीकानेर एक्सप्रेस, दरअसल जो बीकानेर से गुवाहाटी जिसे जाना था वो जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल में यह हादसा हुआ है और वहीं पर मैनागुड़ी है जहां पर यह हादसा हुआ है। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी और 4 से 5 बोगीज पूरी तरह से
पलटी हुई बताई जा रही हैं। उन्हीं के वीडियोस और तस्वीरें आप बार बार देख रहे हैं। लोगों का जमावड़ा वहां पर लग गया है, स्थानीय प्रशासन वहां पर अब पहुंच चुका है, लोगों के इलाज के लिए प्रक्रिया की जा रही है। कोशिश ये हो रही है कि इन बोगीज में जो भी अब फंसा हुआ हो उन सबको निकाला जा सके। क्या कारणों के बारे में अभी तक कुछ भी कहा गया है? क्या रेलवे मंत्रालय की तरफ से कोई भी जानकारी अभी तक दी गई है? अनुपम। अंजना, देखिए, सबसे पहले आपको एक और बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी ममता बनर्जी से बातचीत की है, इस पूरी घटना के बारे में जानकारी ली है और ये खबर हमारे पास सामने आ रही है। हालांकि रेल मंत्रालय की ओर से दुर्घटना के बारे में कुछ क्यों हुई या क्या वजह रही होंगी, इस बारे में आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनका अंदेशा, उनका अनुमान है कि ओवर स्पीड या गति तेज होने की वजह से हुआ है, लेकिन कई वजह हो सकती हैं। ठंड का दिन, कोहरा, पटरी टूटी हुई थी या पटरी को उखाड़ा गया था, साजिश थी या नहीं थी, काफी सारे पहलू हैं। इन सारे पहलुओं को जांच के बाद ही मुझे लगता है कि पुख्ता तौर पर रेल मंत्रालय कहेगा कि हाँ, हादसे की ये वजह रही। क्योंकि इन सब सारे जो पहलू हैं, इन सारे पहलुओं की जांच भी जरूरी है। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ क्यों, इसकी पुख्ता तौर पर जानकारी जरूरी है। तो उसके लिए हमें वक्त देना होगा रेल मंत्रालय को, और वो पूरी की पूरी जांच कमेटी हो सकता है बने जो जांच करके बताए कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। लेकिन फिलहाल जो मकसद है, जो उद्देश्य है, जो प्राथमिकता है, वो किसी भी तरह घायल जो यात्री हैं उनको वहां से निकालकर स्थानीय अस्पताल में जो मेडिकल हेल्प है वो पहुंचाई जाए, और इसी पर फिलहाल जोर दिया जा रहा है। अंजना। बिल्कुल। स्थानीय लोगों की भी भीड़ बहुत दिखाई दे रही है जो वहां पर पहुंच गई है। कुछ जो बोगीज दिख रहे हैं अनुपम, उसमें ऐसा लग रहा है कि अब कोई बैठा हुआ नहीं है। क्या हम माने कि पूरी तरह से बोगीज को खाली करा लिया गया है? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि 4 बोगी तो पूरी तरह से पलट गई है, जबकि जो दुर्घटना हुई है उसमें कुल जो नुकसान हुआ है 12 जो डिरेल हुई हैं 12 बोगियां हैं। तो टोटल 12 बोगियां डिरेल हुई हैं, जिसमें से 4 पूरी तरह से पलट गई हैं, 4 में नुकसान हुआ है। जो बाकी की जो बोगियां हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उनमें जो यात्री थे वो खुद बाहर निकले हैं। कोई खिड़की से निकला है तोड़ के, तो कोई दरवाजा खोल के निकला है, वो वहां से बाहर निकले हैं। लेकिन जो बाकी के जो 4 डिब्बे हैं जो पूरी तरह से पलट गए हैं, जो एक के ऊपर एक भी एक डिब्बा आ गया है, उन्हीं में फिलहाल जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम चल रहा है। बाकी के जो डिब्बे थे उनमें से बहुत सारे यात्री तो खुद निकले। तो जैसे ही हादसा हुआ, हादसे के इम्पैक्ट के तुरंत बाद जिनको कम चोट लगी थी, जो कम सदमे थे वो तुरंत निकले हैं किसी भी तरह करके। लेकिन जो थोड़े बहुत ज्यादा सदमे या घायल थे उनको निकलने में समय लगा, उनको निकालना पड़ा। लेकिन कुछ चश्मदीदों के बयान आ रहे हैं। अनुपम एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, जल्दी से अपने दर्शकों को सुना देते हैं। कुछ चश्मदीदों के बयान आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, फिर लौटती हूँ आपके पास। S12 में था, उधर अचानक झक्का लगा और बाकी उल्टी हो गया। हाँ, ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था ना, न्यू जलपाईगुड़ी से बंगाईगांव जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी तो 2-4 डब्बा पूरा बुरी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। हाँ। 2-4 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड होगा। अखलाक, हमारे जल्दी से जरा सुना देते हैं, क्योंकि बड़ी खबर अब ये आ रही है कि लगभग 12 बोगियां ऐसी हैं जो पलट गई हैं। 12 बोगियां ऐसी हैं जो पलट गई हैं। शुरू में जानकारी आई थी कि सिर्फ 4 से 5 बोगी ही पलटी हैं, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीकानेर एक्सप्रेस है जो बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी, रास्ते में जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में यह हादसा हुआ है। शुरुआती जानकारी थी कि 4 से 5 बोगियां पलटी है, लेकिन 12 बोगियों के पलटे जाने की खबर आ रही है। बहुत बड़ा हादसा ये दिख रहा है इस वक्त अनुपम, जितनी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक। 12 बोगियां पटरी से उतर गई हैं, लेकिन 4 बोगियां उनमें से वो पूरी तरह से पलट गई हैं। लेकिन जो बाकी की जो 8 बोगियां हैं वो पलटी नहीं है, वो पटरी से उतर गई हैं। लेकिन हादसा बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा है हादसा। और ऐसे में जो इम्पैक्ट है, अब जो यात्री हमें बार बार कह रहे हैं कि झटका लगा है, तो ये झटका क्यों लगा, आखिर क्या किसी से टकराई या कुछ हुआ, तो ये सब भी जांच का विषय बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक बिल्कुल भी साफ नहीं हो पा रहा है कि ये हादसा हुआ क्यों है। और दूसरी बड़ी बात है कि इतने बड़े हादसे के बाद वहां पर कितने
कितनी संख्या में लोग घायल हैं इसकी पूरी जानकारी भी अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि काफी संख्या में लोग घायल हैं और उनमें से बहुत लोग खुद निकले हैं, खुद ट्रेन की खिड़कियों से निकले हैं क्योंकि बहुत सारी खिड़कियों के कांच टूट गए थे। इसके अलावा दरवाजा खोल के निकले हैं, लेकिन जो 4 बोगी जो पूरी तरह से पलट गई हैं, उनमें से 1 या 2 बोगी की तो हालत बहुत खराब है। उन्हीं को फिलहाल जो कटर वगैरह होते हैं, उपकरण होते हैं, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, चुनौतियां ज्यादा है, काट कर किसी तरह अंदर घुसकर जो रेल के अधिकारी हैं वो भीतर जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश फिलहाल हो रही है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और दूसरी बात है कि रिलीफ ट्रेन एक सिलीगुड़ी से आने की बात है। रिलीफ ट्रेन एक रेलवे प्रशासन की ओर से ये भी सोचा जा रहा है कि अलीपुरद्वार से एक रिलीफ ट्रेन भेजी जाए, क्योंकि जो बाकी के यात्री बच गए हैं, बाहर हैं, सकुशल हैं, उनको किस तरह अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए, क्या वो जाएं या किसी अच्छी रात ठहरने के लिए मिले। तो इन सब बातों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। आसपास के ठिकानों में कुछ यात्रियों को रखा जाएगा। अगर रिलीफ ट्रेन पहुंच जाती है तो हो सकता है कि रिलीफ ट्रेन में ही कुछ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। तो इन सारी चीजों पर फिलहाल काम चल रहा है और प्रक्रिया फिलहाल यही है कि जो फंसे हुए, जो 2 डिब्बों में फंसे हुए यात्री हैं, उनको किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज हो रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी अनुपम बता रहे हैं, 30 गाड़ियां हादसे की जगह के लिए रवाना हो गई हैं जो एम्बुलेंस की है। आपको ये भी बता दें, 12 जो बोगियां हैं वो पटरी से उतरी हैं, 4 से 5 पूरी तरह से पलट चुकी हैं। अभी जो हादसे का पैमाना दिख रहा है वो बहुत बड़ा, क्योंकि तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही है। ये देखिए जो तस्वीरें हैं जिसमें आप देखते हैं कि पूरी तरह से बोगी पलटी हुई है। एक बोगी ऐसे हवा में जैसे लटकी हुई है, एक बोगी के ऊपर एक सिरा है, दूसरी तरफ नीचे है। सामान लोगों का बाहर बिखरा हुआ है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए। कुल मिलाकर अभी शुरुआती जानकारी आई है, गंभीर रूप से घायल लोग हो सकते हैं, लेकिन ये स्थानीय लोग मदद भी वहां पर कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब तो लोगों का हुजूम वहां पर मौजूद है। बीकानेर एक्सप्रेस दरअसल जो बीकानेर से गुवाहाटी के लिए जा रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी में यह हादसा हुआ है और कम से कम 12 बोगियों को भारी नुकसान की खबर बताई जा रही है। 30 एम्बुलेंस वहां के लिए रवाना कर दिया गया है। जलपाईगुड़ी में बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 12 बोगियों को बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। 30 एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं। अब आप सोचिए कि इतनी सारी बोगीज में कितने सारे लोग होंगे जिनको जो घायल होंगे, उन सब का इलाज करना होगा। 12 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। 4 से 5 बोगियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से पलट चुकी हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो पटरी से उतरी हैं, उन पर शायद उतना नुकसान ना हुआ हो, उतनी चोटें ना आई हो, लेकिन जो पूरी तरह से पलट गई हैं बोगियां, वहां पर भारी नुकसान की आशंका है। फिलहाल अभी तक रेलवे मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं गया है, लेकिन डीआरएम, एडीआरएम हादसे वाली जगह के लिए रवाना हो चुके हैं। किस तरह की जानकारी वो मौके पर पहुंचकर देते हैं। और अब तो राहत की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें तमाम लोग धीरे धीरे लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर जो बोगियां पलटी हैं, वहां से लोगों को निकालने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है, ऐसे में राहत कार्य में दिक्कतें आती ही हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधे इस वक्त जलपाईगुड़ी की दिखा रहे हैं, जहां पर राहत कार्य इस वक्त किया जा रहा है, लोगों को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। 30 एम्बुलेंस वहां पर रवाना कर दी गई है। डीआरएम, एडीआरएम सभी जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, पहुंच रहे हैं। जानकारी अब सबसे ज्यादा अहम यही होगी कि स्थानीय अस्पताल में जो लोग पहुंच रहे हैं इलाज के लिए, उनकी क्या हालत है, क्या गंभीर रूप से भी कुछ लोग घायल हुए हैं, क्योंकि तस्वीरें जो कहानी लिख रही हैं उसको देखकर कई लोगों के मन में आशंकाएं आ रही होंगी। बीकानेर से ये ट्रेन दरअसल जा रही थी गुवाहाटी के लिए और जलपाईगुड़ी में ये हादसा हुआ है। 12, आप सोचिए 12 बोगियां इस ट्रेन की पटरी से उतर गई, जब से 4 से 5 जो बोगी हैं वो पूरी तरह से पलट गई। ये वाली बोगी तो एक सिरा बिल्कुल एक दूसरी बोगी के ऊपर है और दूसरा नीचे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो यात्री इसमें मौजूद रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। मौसम वैसे ही वहां का खराब लग रहा है और लगातार पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से एक शीतलहर हम देख रहे हैं, इन सब के बीच आपको बता दें कि 30 एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गई हैं, क्योंकि इतने ज्यादा पैमाने पर लोग घायल हुए होंगे, उन सबको स्थानीय अस्पताल में ले जाकर वहां पर इलाज होना है। कम से कम 12 बोगियों को भारी नुकसान बताया जा रहा है। 12 बोगियां हैं जो पटरी से उतर चुकी, 4 से 5 ऐसी हैं जो पूरी तरह से पलट गई।
अनुपम हमारे सहयोगी अगर हमारे साथ है तो आप बताइएगा, उनसे बातचीत करेंगे। मौके पर क्या जानकारी इस वक्त आ रही है? आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त बताई जा रही है कि 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस हादसे में मौत हो गई है। तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही थी। शुरू से ही आशंका ऐसी जताई जा रही थी, जिस बड़े पैमाने पर यह हादसा हुआ है, बोगियां पटरी से उतर गई हैं, 4-4, 5-5 बोगियां देखिए पूरी तरह से पलटी हुई हैं। ऐसे में 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। फिलहाल आपको बता दें, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो जलपाईगुड़ी में हुई है, पश्चिम बंगाल में, बीकानेर एक्सप्रेस बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली, और 2 लोगों के मौत की, अब कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत की पुष्टि, जैसा कि बताया जा रहा है, 2 से 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा किस तरह की जानकारी मौके से आती है। आपको बता दें, जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में अब तक जानकारी आ रही है कि 3 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्र, अब खबर आ रही है इंद्रो कि 3 लोगों की मौत हो गई है, और जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, भयावह एक्सीडेंट लग रहा है। 12 ऐसी बोगियां जो पटरी से उतर गई, 4 से 5 पलट गई। मौके पर इस वक्त क्या हो रहा है? क्या लोगों को बोगियों से निकाल लिया गया है? राहत कार्य कहां पर है? क्या स्थानीय अस्पताल में सबका इलाज मुमकिन हो पाएगा? किस तरह की जानकारी आपको मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल अंजना, इस वक्त जो खबर आ रही है बहुत ही बेहद दर्दनाक ये एक हादसा है। 3 लोगों की मौत की इस वक्त पुष्टि हो रही है अलीपुर जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे, और ये बीकानेर जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस जो है गुवाहाटी की तरफ जा रहा था। मोयनागुड़ी जो जगह है जलपाईगुड़ी जिले में, वहां पे ये हादसा हुआ है करीबन 5, सवा 5 बजे आज शाम को, जिसमें 5 से 8 बोगियां डीरेल होने की इस वक्त सूचना हमें मिल रही है, और काफी लोगों का इंजर्ड होने का भी ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जो इंजर्ड है उनको इस वक्त जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मैनागुड़ी में जो हॉस्पिटल है सरकारी अस्पताल, वहां पे लिया जा रहा है। और जो लोकल पुलिस है, उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल फायर सर्विस डिपार्टमेंट और जो रेलवे पुलिस है, वो लोग भी इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जुट गए हैं। और ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा है कि उत्तरी बंगाल के जितने भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको कहा गया है कि वो मौके पे पहुंचे, उस लोकेशन में पहुंचे, और जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है उसमें सहायता करे रेलवेज को इस वक्त। बिल्कुल, और जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इंद्रजीत, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि अचानक से ये ट्रेन, या तो सडन जो भी है वजह कारण तो अभी पता चलेगा, लेकिन इम्पैक्ट ऐसा हुआ, जब 12 पटरियां पूरी तरह से पटरी से उतर गई, 4 से 5 पलट गई, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इम्पैक्ट कितना बड़ा रहा होगा। इसी पर आपसे जानकारी दे रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि बीकानेर हादसे की पीएम मोदी ने जानकारी ली है। सीएम ममता बनर्जी से प्रधानमंत्री ने बातचीत की है और जानकारी इस पूरे हादसे के बारे में ली है। इम्पैक्ट कितना बड़ा रहा होगा इंद्रजीत, ये समझ में आता है, और इसीलिए आशंकाएं कि ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ होगा, गंभीर रूप से घायल होने वालों की संख्या भी काफी होगी, ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा सकता है इंद्रजीत। बिल्कुल बिल्कुल यही अंदेशा लगाया जा रहा है, और काफी बेहद दर्दनाक ये घटना है। और यही कारण है कि जो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसको भी तैयार रखने के लिए कहा गया है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से। जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहां पे भी जो इंजर्ड है उनको लिया जाएगा इस वक्त, और जितने भी सरकारी ऑफिशियल्स है उस इलाके में उनको कहा गया है कि वो उस इलाके में पहुंचे और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो है उसको उसमें मदद करे। और इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि जो प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस बारे में, इस विषय में उन्होंने बात की और जानकारी लेने की कोशिश की कि इस वक्त क्या स्थिति है इस एक्सीडेंट की। जो इस वक्त की खबर है, बड़ी खबर है, वो ये है कि 3 लोगों की मौत की पुष्टि इस वक्त हो रही है और काफी लोग घायल भी हुए हैं इस एक्सीडेंट में। इंद्रजीत मैं आ रही हूं आपके पास, एक सेकंड बता पाना थोड़ा इंद्रजीत, मैं फौरन आ रही हूं। बिल्कुल, जल्दी से एक बार शरद के पास चलते हैं जो जयपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से मतलब एक तरह से बीकानेर से क्या खबर है, क्योंकि शरद वहीं से ये ट्रेन चली थी। किस तरह की जानकारी आ रही है? जो रिश्तेदार हैं उनके लिए भारी मुश्किल, क्योंकि वहां से जो लोग निकले होंगे गुवाहाटी के लिए, उनमें से ही कई लोग घायल हुए हो सकते हैं इस हादसे में। किस तरह का अपडेट वहां से है सर शरद? अंजना, ये
कोलकाता जाने के लिए बहुत लोकप्रिय ट्रेन है। कल सुबह निकली थी यहाँ से और सुबह 5:45 बजे पटना से खुली थी। अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद बातचीत की है पश्चिम बंगाल में अधिकारियों से रेलवे के, और वहां पर ये देखा जा रहा है कितने लोग घायल हुए हैं। अभी तक यहाँ जो जानकारी मिल पाई है, कुल 12 डिब्बे पलटे हैं, उसमें से कहा जा रहा है कि 5 क्षतिग्रस्त हुए हैं और जितने फोन नंबर थे उन पर सब पर जो घर वाले हैं वो ट्राई कर रहे हैं। और ये ट्रेन जो है बीकानेर, जोधपुर और जयपुर ये समेत जो यात्री हैं पश्चिम बंगाल में रहने वाले वो जाते हैं यहाँ से। बीकानेर गुवाहाटी ट्रेन है ये। रेलवे ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 8134054999। इस हेल्पलाइन नंबर पर उन्होंने कहा है कि अपने अपने लोगों से बातचीत करके बारे में पता लगाएं। अभी तक जो जानकारी शुरुआती तौर पर यहाँ पर आई है उसमें बताया जा रहा है कि 4 से 5 मौतें हुई हैं। हालांकि इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर और ज्यादा जानकारी के लिए जनाब। बिल्कुल, एक बार आइए जल्दी से जरा आपको सुना देते हैं क्योंकि आप भी ये समझकर थोड़ी सी इससे समझ बढ़ेगी हादसा किन परिस्थितियों में हुई है। जो चश्मदीद थे, जो वहां पर मौजूद थे इस हादसे के वक्त या फिर उसके बाद, वो किस तरह की जानकारी दे रहे हैं इस हादसे के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। S12 में था, उधर अचानक झक्का लगा और बाकी उल्टी हो गया। हाँ, ये ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था न्यू जलपाईगुड़ी से बंगाई को जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी तो 2-4 डब्बा पूरा बुरी तरह से जलती हुआ है। 2-4 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड हो गया। तो ये हादसे की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ ये भी बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में ये हुआ है। जो चश्मदीद है उनकी बात भी आपने सुन ली है। शरद हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीकानेर से ही ये ट्रेन राजस्थान से चली थी और गुवाहाटी से पहुंचना था, लेकिन देखिए पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ये हादसा हुआ है। और हमारे साथ इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी भी लाइव जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, और किस तरह की जानकारी आ रही है? क्या रेलवे की जो खबर आई कि वहां पर डीआरएम, एडीआरएम सब पहुंच रहे हैं, रेलवे की तरफ से कुछ भी कहा जा रहा है? लोकल अधिकारी हो या फिर अभी तक, हालांकि रेलवे मंत्रालय से तो कुछ नहीं कहा गया है, पीएम ने बात की है ममता बनर्जी से, लेकिन क्या कुछ भी जानकारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसी के बारे में कुछ भी रेलवे की तरफ से दिया जा रहा है? बिल्कुल, जो रिलीफ ट्रेन है एआरटी और एयर, जो हेल्पलाइन नंबर है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा वो बता देते हैं। 8134054999 ये जो फोन नंबर्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इंद्रजीत, इस पर लोग कॉल कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा इस वक्त सहारा होता है उन परिवार वालों के लिए जिनके अपने ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे होंगे। तो आपको बता दें कि ये वो फोन नंबर्स है जिन पर आप फोन करके अपने रिश्तेदारों या फिर क्या स्टेटस है, क्या जितनी भी जानकारी इस वक्त वहां पर होगी आपको यहीं पर इन्हीं नंबर्स पर दी जा सकती है। इंद्रजीत, अपनी बात पूरी कीजिए। अपने तमाम रिपोर्टर्स से सुनी जिस तरह की जानकारी अभी तक आ रही है, उसमें बड़ी बातें यही है कि सबसे बड़ा जो नुकसान का अंदेशा है वो इंपैक्ट से है, क्योंकि बीकानेर एक्सप्रेस जो कि बीकानेर से गुवाहाटी के लिए जा रही थी वो जलपाईगुड़ी में हादसे का शिकार हुई है। 12 बोगियां पटरी से उतर गई, जबकि लगभग 4 से 5 ऐसी बोगियां हैं जो पूरी तरह से पलट चुकी हैं।
इसी से अंदाजा लगता है उस इंपैक्ट का जिसकी वजह से बोगियां इस तरह से पलट गई हैं या फिर पटरी से उतर गई हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। 3 लोगों के मारे जाने की अब पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 30 एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना कर दी गई। जो डीआरएम है, एडीआरएम है, उन सबको मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो यही कि धीरे धीरे अब जो अंदेशा है गंभीर रूप से घायल लोगों का, वो संख्या में इजाफा हो सकता है। थोड़ा सा अभी इंतजार करना होगा। स्थानीय जो अस्पताल वहां पर है उसी में लोगों का इलाज किया जा रहा है और लगभग 4 से 5 बोगियों की हालत देखकर थोड़ा सा एक सेकंड को परिस्थिति ऐसी लगती है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 3 लोगों के मारे जाने की भी पुष्टि हो गई है। 12 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। 30 एम्बुलेंस भेजी गई क्योंकि घायलों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। देखिए कुछ बोगीज तो इस तरह से पूरी तरह से पलट चुकी है कि लोग चढ़ चढ़ कर उन पर खिड़कियों से लोगों को निकाल रहे हैं। इंद्रजीत हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, किस तरह की जानकारी अब आ रही है? क्या हम माने कि अब जो नंबर है घायल लोगों का या फिर जिनकी मौत हुई वो जरा स्टेबल हो गया है या अभी बहुत ही शुरुआती जानकारी हम इसे समझें? बिल्कुल अंजना, अभी शुरुआती जानकारी है क्योंकि इस जगह में पहुंचने के लिए जो अधिकारी ऑफिशियल्स हैं वहां पे पहुंचने के लिए उनको समय लगेगा। जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जलपाईगुड़ी टाउन, वहां से वो लोग मैनागुड़ी के ओर इस वक्त रवाना हो चुके हैं। और जो हेल्पलाइन नंबर है वो बताना बहुत जरूरी है। जो रिलेटिव्स है पैसेंजर्स के वो इस नंबर पे फोन कर सकते हैं 8134054999। ये नंबर रेलवेज की ओर से अभी जारी की गई है। जो हेल्पलाइन नंबर है हमें ये जानकारी मिल रही है 30 से 50 एम्बुलेंस इस जगह की ओर भेजा जा चुका है और एक्सीडेंट करीबन 5 बजे हुआ था। कितनी रफ्तार से ये रेल गाड़ी चल रही थी इसको लेके अभी कहना मुश्किल है। और जैसे कि हमने अभी ये जानकारी दी कि जो रेलवे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है उन्होंने जांच के आदेश दे दिए थे। उस जांच के आदेश के बाद ही पता चल पाएगा कि असली कारण क्या है इस हादसे के पीछे। लेकिन जो विजुअल्स है उससे पता चल जाता है कि इंपैक्ट जो है वो काफी ज्यादा हुआ था। करीबन 10 से 12 बोगी है इस ट्रेन की जो क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें से कुछ बोगी का हालत तो बहुत ही खराब है। और इनिशियली जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो लोकल वहां पे स्थानीय निवासी थे वो, उसके साथ साथ लोकल पुलिस, उन्होंने जाके रेस्क्यू ऑपरेशन करना शुरू किया। और उसके साथ साथ जो पैसेंजर्स है जो उतर पाए थे उन्होंने भी हाथ लगाया ताकि बाकी जो इंजर्ड पैसेंजर्स हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया जा सके। अभी जानकारी ये आ रही है कि 10 से 12 ऐसे इंजर्ड पैसेंजर्स को जलपाईगुड़ी जो अस्पताल है वहां पे ले जाया जा रहा है। शशि किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक सेकंड फोन लाइन पर कैप्टन शशि किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह की जानकारी इस हादसे के बारे में सर आप हमें देंगे? जल्दी से बताएं। ये गाड़ी संख्या 15633 जो कि बीकानेर से गुवाहाटी की ओर जाती है, इसके कुछ कोचेज के डिरेल होने की सूचना मिली है और ये न्यू दोमोहनी के बीच में हुई है, न्यू कुछ बिहार के बीच में। और राहत के लिए तुरंत ही वहां से जो राहत वाहन होती है IRME और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो होती है वो मूव कर चुकी है। अधिकारी वो लोग भी साइट पे पहुंच रहे हैं और इसके लिए हमने बीकानेर और जयपुर में भी हेल्पलाइन जारी किए हैं। वो हेल्पलाइन का नंबर है, बीकानेर का जो नंबर है वो है 0151220822 एंड जयपुर का जो नंबर है वो है 014127259242। यात्रियों और उनके परिजनों से अनुरोध है कि कृपया इन हेल्पलाइन के माध्यम से आप स्थिति का और जो क्या राहत का काम चल रहा है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कैप्टन शशि किरण जी, आप CPRO हैं रेलवे के। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किस तरह की जानकारी अभी तक राहत कार्यों के बारे में आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? क्या पूरी तरह से स्थिति अब व्यवस्थित है? पता है कि कितने लोग अस्पताल में हैं, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कितने मामूली रूप से हैं, बाकी यात्रियों को कहां ले जाया गया है? अगर विस्तृत जानकारी आप रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में हमारे दर्शकों को दें शशि किरण जी। जी, न्यू जलपाईगुड़ी से जो एक्सीडेंट रिलीफ वैन है वो निकल चुकी है और तुरंत ही साइट पे पहुंचेगी। इसके अलावा अधिकारी भी तुरंत वहां पे पहुंच रहे हैं। पूरी सूचना जो यात्री कितने हताहत हुए हैं इसके बारे में नहीं है पता चला, लेकिन ये हमारे चूंकि बीकानेर से ये चली है तो बीकानेर से 308 पैसेंजर चले थे यहाँ से, वो जानकारी हमें प्राप्त हुई है और जैसी ही और कोई जानकारी प्राप्त होती है आपको तुरंत ही अवगत करा देंगे।
क्या 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि और 12 लोगों के घायल होने की पुष्टि आप करते हैं? इस तरह की जानकारी आज तक के पास आई है? अभी हमारे पास कंफर्म न्यूज इसके बारे में नहीं है। शशि किरण जी, आप ये नंबर्स तो बता रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि क्या जानकारी व्यवस्थित हो पाई है? क्योंकि जो रिश्तेदार होंगे, आप खुद ही बता रहे हैं 300 से ज्यादा लोग बीकानेर से चढ़े थे, वो सभी इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे, सब एक के बाद एक इन फोन नंबर्स को घुमाएंगे। तो सिर्फ मीडिया में ये नंबर्स नहीं, जानकारी क्या उनको वाकई मिल पाई कि इन फोन नंबर्स पर? ये क्रूशियल रहेगा। जैसे एकदम रियल टाइम पे अपडेट हो रहा है और तुरंत अभी हम मीडिया के सारे ग्रुप्स में ये सूचना तुरंत देने वाले हैं कि कितना वहां से साइट से रिपोर्ट आते ही तुरंत डाल देंगे कि कितने हताहत हुए हैं और कितने घायल हुए हैं इसके बारे में। कुछ जानकारी इस बाबत है कि किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ? इम्पैक्ट तो तगड़ा दिख ही रहा है। अगर 12 बोगियां पटरी से उतरी, 4 से 5 पलट गई, क्या इसका भी कंफर्मेशन आप कर सकते हैं? यस, बोगियां पलटी हैं और इसमें कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं, तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा क्या कारण था। बट ये हम कह सकते हैं कि इसमें एक दुर्घटना का काफी गंभीर रूप है और इसके कारणों पे भी तुरंत जांच की जाएगी। गंभीर घटना आप भी इसे बता रहे हैं, नहीं वो तो हम तस्वीरों से ही देख रहे हैं। दूसरी तरफ क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में आप हमें मोटी बात बता पाएंगे? सीपीआरओ साहब का लगता है फोन कट गया है। आप कैप्टन शशि किरण सीपीआरओ साहब को सुन रहे थे, जिनका ये कहना था कि अभी तक के जो जानकारी है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पर एक बड़ी दुर्घटना ये हुई है। कई चश्मदीद हैं जो घटना के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो पूरी तरह से बयां कर रही हैं कि क्या कुछ ये हादसा हुआ है। लगभग 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। अब एक के बाद आप देख रहे हैं 51 जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हैं। आपको बता दें, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन दिल्ली से मौके के लिए रवाना हो गए हैं। घटनास्थल के लिए ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रवाना हुए हैं और डीजी सेफ्टी भी उनके साथ मौजूद है। 51 एम्बुलेंस, पहले जानकारी आई थी 30 एम्बुलेंस, अब जानकारी आ रही है कि 51 एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई हैं। तो जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वो डीजी सेफ्टी के साथ मौके के लिए रवाना हो गए हैं और 51 जो एम्बुलेंस गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। पहले 30 की जानकारी थी। काफी लोगों के घायल होने की आशंका है। आप खुद भी वीडियो और तस्वीरें देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा ये हादसा ऐसा लग रहा है कि हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई है। 51 गाड़ियां जो एम्बुलेंस की हैं वो वहां पर पहुंची हैं और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और साथ ही डीजी सेफ्टी वहां पर पहुंचे हैं कि किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ है। 308 पैसेंजर बीकानेर से सवार हुए थे। ये सीपीआरओ ने जो है सेंट्रल रेलवेज के, जो रेलवेज के हैं सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण, उन्होंने हमें बताया कि 308 पैसेंजर इस पर सवार हुए थे। भयावह हादसा ये दिख रहा है तस्वीरों से, क्योंकि इंपैक्ट बहुत तगड़ा दिख रहा है। बड़ी दुर्घटना ये लग रही है। कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये जानने के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान के लिए जो इमरजेंसी नंबर है 2725942 0151 आपको पहले लगाना होगा। इसी के साथ जो अन्य नंबर्स पास किए गए हैं वो हम अपने दर्शकों को बता दें। आप मोबाइल नंबर 8134054999 पर कॉल कर सकते हैं। इमरजेंसी नंबर ये घोषित किया गया है। इसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, एक तो है 036273622, 03627311623 ये नंबर्स है, और 1512725942 ये नंबर भी जारी किया गया है। तो गुवाहाटी के लिए अलग से नंबर, अलग अलग जगहों के लिए अलग से नंबर्स जारी किए गए हैं और एक मोबाइल नंबर 8134054999 का जारी किया गया है, जिसपे परिवार वाले हादसे के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हालांकि अभी शुरुआती जानकारी आ रही है, घटना कितनी बड़ी है और कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इंद्रजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। इंद्रजीत, अभी सीपीआरओ के पास भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो भी शुरुआती तस्वीरें देखकर और ये कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि बड़ी दुर्घटना है। अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी जा रहे हैं, डीजी सेफ्टी भी जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस अब घायलों के इलाज पर होगा। फौरन सबको इलाज मिले और वहां से अगर फंसे हुए लोग तो बोगियों से निकले हों। इंद्रजीत,
बिल्कुल अंजना, और जो कहा जा रहा है कि जो घटना स्थल है वहां से जो अस्पताल है वो 13 किलोमीटर दूर है। अभी जो सूचना हमें मिल रही है 10 से 12 घायल पैसेंजर्स को जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है मैनागुड़ी और जलपाईगुड़ी हॉस्पिटल वहां पे लेके जाया गया है। 3 लोगों की मौत की पुष्टि जलपाईगुड़ी जिला एडमिनिस्ट्रेशन पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से किया जा रहा है। और अभी जो हम लोगों को सीपीआरओ ने कहा, ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है, 308 पैसेंजर्स इस ट्रेन में थे बीकानेर से गुवाहाटी की तरफ। 308 पैसेंजर्स बीकानेर से ऑन बोर्ड हुए थे इस ट्रेन पे, और इस वक्त 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। 10 से 12 लोग घायल हैं। जो सीनियर ऑफिशियल्स है रेलवे के, जो डीआरएम है अलीपुरद्वार जिले, जो पास के जिला है जलपाईगुड़ी का, वो लोग रवाना हो चुके हैं। जो इमरजेंसी वैन है रेलवेज का, वो भी रवाना हो चुका है स्पॉट के लिए, ताकि वहां पे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में वो सहायता कर पाए। और जो लोकल पुलिस है और जो फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट है पश्चिम बंगाल सरकार का, वो भी मौके पर इस वक्त पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है उत्तरी बंगाल में जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त उस लोकेशन में पहुंच जाए ताकि वो सहायता कर पाए। और प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे का इंद्रजीत, जलपाईगुड़ी के डीएम का बयान भी, क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहे हैं 3 लोगों की मौत की बात और 20 लोगों के घायल होने की जानकारी दे रहे हैं इंद्रजीत, डीएम जलपाईगुड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, और यही आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि जब 5:15 बजे 5:30 बजे ये खबर हम लोगों के पास आई कि ये डिरेलमेंट हुआ है, तो जिस तरह का विजुअल्स आया है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, उसमें यही लग रहा था कि इंपैक्ट काफी ज्यादा था। और यही कारण है कि कुछ बोगी डिरेल तो जरूर हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बोगियां हैं जो दूसरे बोगी के ऊपर चढ़ गया है, और इससे लग रहा था कि शायद इसमें कैजुअलिटी हो सकती है। और यही पुष्टि अभी हमें मिल रही है सरकारी आधिकारिक तौर पर कि 3 लोगों की मौत हुई है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घायल होंगे। उनकी स्थिति क्या है वो पुष्टि कुछ देर में हो जाएगी। क्या वो गंभीर रूप से घायल है या कोई छोटी मोटी इंजरी है, ये हमें पता चलेगा। वरुण सिन्हा हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, मैं लौट रही हूं आपके पास। वरुण सिन्हा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। वरुण, आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी से बताएं। देखिए, लगातार जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री इस बारे में अपडेट दे रही है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि 3 ऐसे बोगी हैं जिन पर सबसे ज्यादा नजर है। उसमें उम्मीद की जा रही है कि शायद स्थिति खराब है और शायद उसी को लगातार वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की पहली कवायद में जुटा गया है। दूसरी बात यह कि स्थिति जो हालात निकल के आ रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि अब रात का समय हो गया है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी देरी जरूर आ रही है, लेकिन नंबर ऑफ टीम्स दिल्ली से भी और साथ साथ पश्चिम बंगाल से भी वहां पर डिप्लॉय की जा रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि डीजी और साथ साथ सीआरबी यहां से मूव कर चुके हैं स्थिति को जायजा लेने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, क्योंकि लगातार अब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अपनों की स्थिति क्या है, वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर उनके अपनों के हालात क्या हैं। और शायद यही वजह है कि हेल्पलाइन नंबर्स अभी 4 नंबर्स जारी किए गए हैं और अगले 1 से 2 घंटे के अंदर करीब 6 और नंबर्स इसमें जोड़े जाएंगे, यानी जल्द से जल्द जानकारी अपनों तक पहुंचे। जो यात्री वहां पर हैं उन यात्रियों की जानकारी उनके अपने लोगों तक जाए, ये भी लगातार रेलवे की कवायद है। लेकिन हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार तेजी लाई जा रही है। करीब 3 बोगियों को सबसे पहले चिन्हित किया गया है जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत जल्दी से जो है उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। जी, एनडीआरएफ की 2 टीमें भी रवाना कर दी गई हैं। इंद्रजीत कुंडू, আমার জন্য বুক করে দাও। इंद्रजीत, एनडीआरएफ की 2 टीमें भी रवाना कर दी गई हैं। बिल्कुल अंजना, एनडीआरएफ की सहायता इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस पूरी चुनौती जो है इस वक्त जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रेलवे है, उनके सामने, क्योंकि जिस तरह का जो टूल, जो इक्विपमेंट रहता है एनडीआरएफ के पास, और इस तरह की घटना में सबसे टैक्टफुली हैंडल करने के लिए वो एक वेल इक्विप्ड रहते हैं एनडीआरएफ की टीम्स, और इसीलिए जल्द से जल्द एनडीआरएफ की टीम को मूवमेंट करानी बहुत जरूरी है। यही कारण है कि 2 टीम्स को वहां पे मूव कराया जा सके, ताकि आज रात को, जैसा कि हम कह
रहे हैं जिस एरिया में हुआ है, न्यू मोहना और मोयनागुड़ी 2 स्टेशन के बीचों बीच ये घटना हुई है। वहां पे अंधेरा है, शाम के वक्त ये दुर्घटना हुई है, तो वहां पे लाइट अरेंजमेंट करना और उसके साथ साथ जिस तरह का हैवी मटेरियल्स चाहिए जिसको लेके वो जो बोगीज है उसको वो लोग पोर्शंस को काट पाए, उसके साथ साथ जो फंसे हुए पैसेंजर्स है उनको वहां से निकाल पाए, रेस्क्यू कर पाए। इसके लिए एनडीआरएफ की सहायता बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ लोकल पुलिस और जो फायर डिपार्टमेंट है पश्चिम बंगाल सरकार की, वो लोग भी वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप्स वो लोग पहुंच रहे हैं वहां पे, ताकि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में वो लोग हाथ बटा पाए। बिल्कुल, और एम्बुलेंस भी 51 गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं, एनडीआरएफ की टीम्स पहुंच रही हैं। जिस तरह से लोग फंसे हुए हो सकते हैं इन बोगीज में, उनको निकालने में भी बड़ी चुनौतियां होंगी, इसीलिए तमाम ये कार्य उठाए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से क्या अपडेट है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का जाना और डीजी सेफ्टी उनके साथ जा रहे हैं वरुण, लेकिन दूसरी तरफ अभी सारा का सारा फोकस रेलवेज का कि कैसे वहां पर स्थानीय स्तर पर जल्द से जल्द इलाज हो और परिवार वालों को इन्फॉर्मेशन मिले, इसी पर फोकस होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है वहां पर हालात को समझना, वहां के हालात के हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन करना, रात हो रही है, रात में रेस्क्यू ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि एनडीआरएफ की 2 टीमें और इसके अलावा एसडीआरएफ की जो स्टेट डिजास्टर टीमें हैं वो भी करीब 6 टीमें ऑलरेडी वहां की तरफ मूव कर चुकी हैं। इसलिए नंबर ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए आपको ये सोचना होगा, क्योंकि 1 बोगी, 2 बोगी, 3 बोगी और ऐसे करीब 12 बोगियों की कहा जा रहा है जो हताहत हुई हैं, उन बोगियों में फंसे हुए लोगों को निकालना, वहां से सीधे ऑपरेशन जो हॉस्पिटल है नजदीकी वहां तक पहुंचाना, तो ये तमाम ऐसी कवायद है जिसकी जानकारी लगातार रेलवे बोर्ड, रेलवे के तमाम अधिकारी ले रहे हैं। यहां से दिल्ली से मूव कर गए हैं, वहां पर स्थिति क्या होगी, क्या स्थिति है उसको जानने के लिए मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। यहां पर रेल मंत्रालय ने इस पूरी मामले को समझते हुए जानकारियां लगातार जो है वो शेयर करने की कोशिश करी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि ऐसे हादसों में जो लोग उस समय ट्रेन में थे, जो लोग कहीं ना कहीं इंजर्ड हुए हैं, उनके अपने लोग लगातार फिक्रमंद हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर स्थिति है क्या, वहां पर क्या हालात हैं। और शायद यही वजह है कि हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए इंफॉर्मेशन साझा की जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट से बात की जा रही है। क्या ये कंफर्म हो गया है? क्योंकि अब अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं 308 तो सीपीआरओ ने हमें बताया कि लोग थे जो बीकानेर से चढ़े, कुल मिलाकर लगभग 1200 लोग इस ट्रेन पर सवार थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से व्यूजर्स हैं करीब 1150 लोगों की संख्या हालांकि आ रही है निकल के, अभी तक हालांकि ऑफिशियल ये नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ करीब 1100-1200 लोग ऐसे हैं जो ट्रेन के अंदर सवार थे। 12 बोगियां कहीं ना कहीं हताहत हुई हैं। 3 बोगियां अगर आप देख रहे होंगे विजुअल्स में, तो 3 बोगियां एक के ऊपर एक आपको नजर आ रही होंगी और एक चौथी बोगी बिल्कुल पलटी हुई है। तो ऐसे में इन बोगियों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, अभी 4:53 की यह घटना है और ऐसे में लगातार इस ऑपरेशन को चलाए रखना, वहां से लोगों को निकालना बेहद मुश्किल भरा ये जरूर कह सकते हैं रेस्क्यू मिशन रहेगा। लेकिन हाँ, कोशिश लगातार रेलवे की, स्टेट गवर्नमेंट की, एनडीआरएफ की जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है उनकी यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग वहां पर इस समय बोगियों में फंसे हुए हैं, उनको निकालकर नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाया जाए और हालात पर नजर रखते हुए जो भी एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं उसको जल्द से जल्द उठाया जाए। जी एक बार इंद्रजीत आपके पास आते हुए, क्या मौके से कोई भी अपडेट आया है राहत कार्यों के बारे में इस वक्त? इंद्रजीत के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच यहाँ दिल्ली से भी जो जानकारी आ रही है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जाएंगे। जी 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 इंद्रजीत बताएं, इंद्रजीत बताएं। जी हाँ बिल्कुल, जो खबर इस वक्त आ रही है कि मैनागुड़ी हॉस्पिटल जो है वहां पे 13 से 15 लोगों को, इंजर्ड जो लोग हैं उनको ले जाने की खबर इस वक्त आ रही है। वही सबसे करीब अस्पताल है और वहीं पे लिया जा रहा है जितने भी इंजर्ड पैसेंजर्स हैं। जो सरकारी सूत्रों के, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से और जिला जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि 3 लोगों की मौत की पुष्टि इस वक्त हुई है और हम ये कह सकते हैं कि जितने लोग यहाँ पे शायद फंसे हुए हैं, इंजर्ड है, उनकी संख्या इस वक्त बढ़ सकती है। 3 फायर इंजन की बात इस वक्त हमें पता चल रही है कि वहां पे पहुंच गई है। 30 से 50 एम्बुलेंस वहां पे मौके पर इस वक्त पहुंच रही है और डिजास्टर रिस्पांस टीम है दार्जिलिंग जिले से, सिलीगुड़ी से, उनको भी रवाना कर दिया गया है ताकि जलपाईगुड़ी जिला वो पहुंच पाए और इस लोकेशन में पहुंच के डिजास्टर मैनेजमेंट में सहायता करें।
हादसा बहुत बड़ा दिख रहा है। शरद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शरद, लगभग 700 यात्री थे, 1200 में से जो राजस्थान से सवार हुए थे। गैस कटर्स का इस्तेमाल करके लोगों को निकालना पड़ रहा है। जिस तरह से कुछ बोगियां पलटी हैं, किस तरह की जानकारी आप देंगे हमारे दर्शकों को इस हादसे के बारे में, और जो इस वक्त राजस्थान से प्रतिक्रिया इस पर आ रही है? देखिए अंजना, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। उन्होंने भरोसा दिया है राहत काम का, लेकिन हमारे जो बीकानेर के रेलवे के अधिकारी, उनको बताया गया है करीब 40 घायलों को अभी तक शिफ्ट कर दिया गया है वहां पर, और लगातार जो एम्बुलेंस हैं वो घायलों को लेकर अस्पताल पहुंच रही, अभी रास्ते में हैं। तो करीब 40 के आसपास जो घायल थे वो उनको अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां से मैनीगुड़ी जगह है अस्पताल का, और जो ज्यादा घायल हैं उन्हें जलपाईगुड़ी रेफर किया जा रहा है। ये ट्रेन कल 1:45 में खुली थी और उसके बाद यहाँ पर बीकानेर और जयपुर होते हुए रवाना हुई थी। सुबह पटना में 5:45 बजे निकली थी और 2 बजे किशनगंज पहुंची थी। वहां पर धुंध जैसे माहौल तो थे, जिसे बता रहे हैं वहां से जो बातचीत हुई है कुछ लोगों के ट्रेन में जो सकुशल हैं वहां बीकानेर के लोग, वो कह रहे हैं धुंध जैसा माहौल तो था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि कोई हादसे जैसा वहां पर ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से कोई स्थिति थी। इसलिए हादसे की जो जानकारी है वो तो जांच के बाद ही समझ में आ पाएगा। लेकिन फिलहाल जो 700 लोग गए थे उनमें से ज्यादातर लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है रेलवे, क्योंकि रेलवे फॉर्म में जो फोन नंबर, मोबाइल नंबर दिए गए थे वहां से सबको अपडेट किया जा रहा है, और जितने रेलवे के कर्मचारी हैं सबको दफ्तर में भी बुला लिया गया है, बीकानेर में भी, जयपुर में भी, और एक एक करके वहां पर संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो बचाव काम में लगे हुए हैं वो अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। जी अंजना। वरुण, जब भी ऐसा कोई हादसा होता है सब आज तक देखते हैं ताकि जल्द से जल्द उन्हें जानकारी मिले, और सबसे पहले हम उन्हें जानकारी देते हैं। क्या अभी तक रेलवेज की तरफ से कौन कौन से कोचेज हैं जो पलटे हैं, कोच नंबर्स, क्या इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है? देखिए, आधिकारिक रूप से तो अभी ये नहीं बताया गया है कि कितने कोचेस के तौर पे, अगर हालांकि ये कहा गया है 12 कोचेज ऐसे हैं जो इफेक्टेड हैं, लेकिन कौन कौन से नंबर हैं उनके वो अभी तक नहीं बताया गया है। दूसरी बात ये, क्योंकि इंफॉर्मेशन डिले आ रही है, यहाँ पर दूर दराज में ये इलाके में ये हादसा होता है, फिर वहां से निकलकर ये दिल्ली तक खबर आती है, और फिर वहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है। सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहती है कि जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको निकालना है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी पर लगातार लोग फोकस करके बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये कि हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिति नजर आई है, जो हालाती सूचना आ रही है, उस सूचना के आधार पर यह माना जा रहा है कि 3 से 4 कोचेज जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं। दूसरी बात ये कि बाद के जो कोचेज हैं, अगर आप विजुअल्स में देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर कोच जो है वो आपको पलटा हुआ नजर आएगा। जो उसके बाद वाला कोच है वो बिल्कुल आपको उल्टी तरफ नजर आएगा, और उसके बाद कोचेज जो है वो थोड़े से आपको टेढ़े नजर आएंगे। तो शुरुआती दौर में जो इफेक्ट हुए हैं उन कोचेज से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, उसके बाद फिर बाद के कोचेज तक पहुंचना, तो ये लगातार कवायद चलती रहेगी। हालांकि रेलवे अधिकारी ये मान के चल रहे हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 3 से 4 या 5 घंटे तक का भी समय ले जाना नजदीकी अस्पताल तक, वहां पर इलाज करवाना और इन बोगियों से लोगों को निकालना, क्योंकि 2 या 3 बोगी तो ऐसी हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। तो ऐसी परिस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किलात भरा हो सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि लगातार टीम मूव कर चुकी है, स्टेट डिजास्टर की जो टीम है या फिर एनडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर बचाव दल में लगी है। रेलवे लगातार नजर रखा हुआ है, और एक रेस्क्यू ट्रेन यहां से भेजी गई है। जो वहां पर लोग फंसे हैं उनको अपने गंतव्य तक भेजने के लिए भी एक रेस्क्यू टीम जो है, ट्रेन जो है वो रेलवे ने ये चलाई है। जी शरद, किस तरह का अपडेट वहां से? आप बता रहे थे मुख्यमंत्री भी बातचीत करके जानकारी हासिल कर रहे हैं। अगर किसी भी उस ट्रेन पर सवार व्यक्ति के घर वालों से आपकी बातचीत हुई है, वो क्या बता रहे हैं हादसे के बारे में, या फिर कोचेस के बारे में, या फिर कितना इम्पैक्ट रहा, कुछ ऐसी बात? देखिए, हमारे बीकानेर संवाददाता जो हैं उन्होंने बातचीत की है वहां पर, जो उस ट्रेन में सफर कर रहे हैं लोग, उनसे जिन लोगों से संपर्क हो पाया है वो अभी सेफ हैं। वो बता रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वो कह रहे हैं कि मौसम ऐसा नहीं था कोहरे वाला। दोपहर में किशनगंज से गाड़ी निकली है 2 बजे, तब तक धूप थी वहां पर और गाड़ी ठीक से चल रही थी। अचानक से आवाज हुआ है, हादसा हुआ है। उसके बाद उनका कहना है, हालांकि वो कुछ ज्यादा संख्या बता रहे हैं, लेकिन
उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमें इंतजार करना चाहिए रेलवे सूत्रों का। रेलवे के पुख्ते जानकारी का वो जो बता रहे हैं संख्या, वो ऐसे अपुष्ट संख्या है। वहां जो लोग होते हैं हादसे के शिकार होते हैं, कुछ ज्यादा उनको ऐसा लगता है कि जनहानि हुई होगी, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हादसा इतना बड़ा है, चीख पुकार हर तरफ मची हुई है। जो घायल हैं उनको रवाना किया जा रहा है। जितने एम्बुलेंस पहुंचे थे एक एक करके करीब जितने घायल हैं वहां से रवाना किया जा चुका है। और जो लोग ठीक हैं, सकुशल हैं, उन्हें आसपास के गेस्ट हाउस और होटल में रेलवे के जो अधिकारी रेस्क्यू टीम पहुंची है वो उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं। ये जानकारी अभी फिलहाल जयपुर मंडल को मिली है। जी अंजना। बिल्कुल। यहाँ एक बार जल्दी से फिर से अगर रेलवे की तरफ से कोई अपडेट आया, वरुण जानकारी दीजिए। देखिए, 2 और हेल्पलाइन नंबर रेलवे ने जारी करे हैं। अब तक करीब 6 हेल्पलाइन नंबर रेलवे की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके अलावा स्टेट जो रेलवे है उसकी तरफ से 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। तो टोटल 9 हेल्पलाइन नंबर हम कह सकते हैं कि अब तक जो जानकारी जिनको चाहिए अपने यात्रियों के लिए, अपनों के लिए, वो इन हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात यह कि अभी फिलहाल रेलवे जो है वो इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। हो सकता है कि अगले 1 से 2 घंटे के अंदर जो है वो इस पूरे मामले पर पूरी बारीकियों के साथ चीजें सामने निकल के आए कि आखिर क्या वजह थी। क्योंकि मेरे सहयोगी जिस तरीके से बताए थे कि कोहरा नहीं था वहां पर, तो ऐसे में क्या कारण रहे, क्या चीजें रही, उसके बारे में भी जांचना होगा। लेकिन हाँ, पहली प्रायोरिटी यही है रेलवे की कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी के साथ वहां पर शुरू हेल्पलाइन नंबर्स भी दिखा रहे हैं, हम मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं, हम एनिमेशन के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 48 घंटे का सफर था ये। स्टेशन नंबर 34 जहां पर यह हादसा हुआ है, बीकानेर से लोग निकले, लगभग 308, कुल मिलाकर 600 के आसपास लोग इस ट्रेन पर राजस्थान से निकले। 1200 लोग कुल इस ट्रेन पर थे। किशनगंज से बताया जा रहा है दोपहर में जब ये ट्रेन निकली, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे शरद, क्योंकि उनकी किसी परिवार वाले से हमारे बीकानेर रिपोर्टर की बात हुई है, उस वक्त धूप थी जब ये ट्रेन निकली, वैसा कुछ कुहासे की तस्वीर नहीं दिख रही थी। लेकिन अचानक बहुत ज्यादा तगड़ा झटका लगा, जिसके बाद उनका कहना है कि बहुत बड़ी ये दुर्घटना हुई है। कई बोगीज पलटी हुई हैं, जो आप भी देख रहे हैं। 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि, घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में। रहेगी हमारी नजर, आप सब बने रहिए। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।